वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा डिफरेंसेस लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट्स के मन में जनरली आपका ये कॉन्सेप्ट राइज होते रहता है कि सर ये मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंसेस है। बहुत जगह इसको ट्राई भी करते हैं ढूंढने का, गूगल सर्च, बुक्स में तो खैर मिलने से रहे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टफ होता है आपका बुक्स में ढूंढना इस चीज़ के डिफरेंसेस को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में आपका ये नहीं दे रखा है कि आपका डिफरेंस क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट में। तो आज आपके उसी डिफरेंसेस को मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट्स था कि सर मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होता है, तो उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपका जो है ना, ये आपका दोनों बोल सकते हैं 100% सिमिलर है, ठीक है ना। दोनों 100% सिमिलर है, 100% सिमिलर, बट कुछ तो डिफरेंसेस होगा ना आपका। मतलब कहने का सेंस आपका हो गया कि जितना भी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा ना, उसको 100% बोल सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब आपका जो भी कुछ होगा ये इसमें हो जाएगा, है ना। मतलब इसका सारा का सारा कुछ इसमें हो जाएगा, बट इसका सारा कुछ इसमें नहीं हो सकता है ना। बात अब समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है ना। चलिए बस यही चीज़ आपका यही डिफरेंसेस है कि ये जो है ना मेसोमेरिक इफेक्ट को आप रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हैं, बट रेजोनेंस इफेक्ट को जो है ना, मतलब पूरा का पूरा रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये दोनों का दोनों है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों का मैकेनिज्म भी लगभग सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है। वो कहाँ पे आता है डिफरेंसेस, वो बता देते हैं, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं आप मेसोमेरिक इफेक्ट is a permanent effect, permanent electronic displacement effect, permanent electronic displacement effect, ठीक है। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट विच अकर्स व्हेन, देख लीजिए, यही आपका एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखिए इस चीज को। यही आपका क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मतलब क्या होगा जी कि अल्टरनेट जो आपका डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड से एक पार्टिकुलर ग्रुप आपका जेड होना चाहिए जुड़ा हुआ, है ना। मतलब आपका डबल बॉन्ड के अल्टरनेशन में एक पार्टिकुलर जेड होना चाहिए, ग्रुप जुड़ा हुआ। और देख लीजिए आपका क्या होगा, जेड इक्वल टू जहाँ पे आपका होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहने का सेंस है जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे आपका देखिए ये Cl के पास है, Br के पास है, NH2 के पास है, देख लीजिए आपका यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर आपका Nr2 के पास आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या होगा ना, जेड जो आपका होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए ये आपका क्या कैसे शो करेगा, तो अगर जेड के प्लेस पे आप Cl को डाल देते हैं तो Cl देखिए आपका क्या होगा, इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये जंप करके यहाँ जाएगा, फिर आपका इस तरह का शो करेगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपका मन करे NH2 लेने का तो आप NH2 को भी आप ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे रेजोनेंस का, वहाँ से आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि कैसे करते थे, ठीक है। और यही आपका फिर से कंटिन्यू करेगा ऐसे करके, और आपका एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब हो तो रहा है आपका जी, रेजोनेंस जो फिनोमेना बताए थे बिल्कुल वही है, एकदम सेम है, बट यहाँ पे क्या है ना आपका कि एक पार्टिकुलर चीज़ होना चाहिए। वो क्या, अल्टरनेट मतलब डबल बॉन्ड तो मतलब मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। दो चीज़ आपका यहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। एक सबसे पहला चीज़ मल्टीपल बॉन्ड, और दूसरा बात कि मल्टीपल बॉन्ड के अल्टरनेशन में जेड एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो आप को इसके लिए दो एसेंशियल कंडीशन पता चल गया आपका रेजोनेंस का। बाकी बस सारा कंडीशन है कि आपका sp2 हो गया, है ना, प्लेनर होगा कंपाउंड, वो सब कुछ वैलिड है, यहाँ पे सब कुछ वैलिड है। बस उसके अलावा जो है ना आपका ये चीज़ आपका जरूरी है, यहाँ पे एकदम सफिशिएंट कंडीशन है कि मल्टीपल बॉन्ड के अल्टरनेशन में कोई जेड ग्रुप होना चाहिए प्रेजेंट में, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ओवरऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। आप इस तरह का भी दिखा सकते हैं, एक और चीज़ समझ ही लीजिए, आप इस तरह का भी दिखा सकते हैं। ये तो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया, इसको भी आप मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जैसे इस तरह का आपके सामने में इस तरह का है, मान लीजिए ये ग्रुप आपका हो गया, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास भी तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है ही ना। और भी आप देख लीजिए आपका, और भी आप देख लीजिए, ऐसा भी ग्रुप आप मान सकते हैं,
ठीक है, इस तरह का भी ग्रुप आप मान सकते हैं। ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए आपका, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए आपका। अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, इस तरह का है, तो ये क्या होगा जी आपका, यहाँ से ये आराम से इधर खींचेगा, और यही आपका क्या है, ग्रुप क्या है, जेड है ना, तो ये आराम से आपका क्या होगा, इधर खींचेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या होगा आपका, ये फटाक से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का आपका हो जाएगा H, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। कोई दिक्कत है, मतलब ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये इस तरह से आपका शो किया ना आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि 2 एसेंशियल कंडीशन जरूरी है। पहली बात कि एक जेड ग्रुप होना चाहिए आपका जी अल्टरनेट में, ठीक है, मतलब कहने का सेंस है मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है आपका, मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा बात है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है आपका उससे जस्ट अल्टरनेशन में, ठीक है। तो 2 एसेंशियल कंडीशन है। फर्स्ट आपका है प्रेजेंस ऑफ कंडीशन है, ठीक है ना, कंडीशन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी। मल्टीपल बॉन्ड समझ रहे हैं ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। और दूसरी बात हम क्या कहेंगे जब का, प्रेजेंस ऑफ जेड, ठीक है ना, जेड का होना प्रेजेंट, मतलब जेड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और जेड का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि कोई भी आपका क्या होगा, ग्रुप हो सकता है जिसके पास या तो डबल बॉन्ड वगैरह होगा और या फिर आपका क्या होगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका रहा मेसोमेरिक इफेक्ट। अब आपको बताते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा। रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल द परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब जितना भी परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है ना, वो आपका क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। एग्जांपल में देखिए आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये CH2, ये CH, ये आपका CH, ये आपका ऐसा, ठीक है, ये इस तरह का कंपाउंड मान लीजिए आपका है। तो यहाँ पे क्या आपका होगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है आराम से, है ना, आराम से हो सकता है। आप इधर चाहे शिफ्ट करना या किधर चाहे शिफ्ट करना, आराम से हो जाएगा। ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका होगा, CH2 निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये फटाक से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका होगा, यहाँ से ये CH डबल बॉन्ड, ये आपका क्या होगा, ये खाली हो गया, ठीक है, और ये CH, ये ऐसा, अब फिर से ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्या आपका होगा, ये यहाँ से आपका ये डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत है। तो ये आपका क्या हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई भी ऐसा कोई अलग से ग्रुप नहीं ऐड करना पड़ा है जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, या फिर आपका क्या है, कोई अदर एटम जुड़ा हुआ है जहाँ से आपका वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसा कुछ ग्रुप ऐड नहीं करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह में भी आपका हो सकता है आराम से, ठीक है। इस कंडीशन में भी हो सकता है आपका जी, यहाँ पे भी देख लीजिए, इसमें कोई अलग से ग्रुप कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आराम से यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो फाइनली आपका जो हो गया, जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हो गया वो कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है, बिल्कुल अलग, ठीक है। ये हो सकता है, और भी हो सकता है, आप देख लीजिए आपका और भी, ठीक है। ये कुछ इस तरह का भी, अगर आपका क्या है, ऐसा ग्रुप को जुड़ा हुआ है, BH2 ग्रुप को जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पास तो इम्पिटी ऑर्बिटल है। यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरह का, अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है ना, हो सकता है। तो क्या आपका होगा, BH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, है ना। तो इस तरह का भी आपका क्या हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस तरह का केस तो हम लोग वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट में नहीं दिखाए थे, ठीक है ना। इस तरह का भी नहीं दिखाए थे मेसोमेरिक इफेक्ट में, और इस तरह का भी नहीं दिखाए थे मेसोमेरिक इफेक्ट में। वहाँ पे एक ग्रुप होना चाहिए जुड़ा हुआ जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन वगैरह हो, या फिर आपका क्या होगा, फिर भी मतलब मल्टीपल बॉन्ड तो उसके पास एटलीस्ट हो, मतलब ऑक्टेट पूरा हो, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में, वो आपका ये है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ना आपका, मल्टीपल बॉन्ड का प्रेजेंस तो होना जरूरी है, और कभी कभी मल्टीपल बॉन्ड नहीं भी होता है तो वहाँ भी आपका रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है। बट मेसोमेरिक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। मेसोमेरिक इफेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होगा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आपका हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेजोनेंस में अकर इन सिंगल बॉन्ड समटाइम्स, अब हमेशा नहीं, ठीक है, समटाइम्स आपका कर सकता है। जैसे देखिए HCl है, तो HCl का जो है ना, आप HCl को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H+ और
Cl माइनस, यहाँ पे क्या किया ना आपका, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था ना इसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर मतलब परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना, परमानेंटली डिस्प्लेस हो गया ना, जबका परमानेंटली डिस्प्लेस हो गया उसी को तो बोलते हैं परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है ना। तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जितना भी आपका होगा वो सब का सब आपका क्या होगा, रेजोनेंस कहलाएगा, ठीक है ना। सबका सब आपका क्या होगा, रेजोनेंस कहलाएगा। तो आपको ओवरऑल मेजर डिफरेंस समझ में आ गया। तो मेजर डिफरेंस आपका यहीं से मेनली क्रिएट होता है कि आपका रेजोनेंस जो होगा ना, रेजोनेंस आपका सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं कि है मतलब हो ही, बट वहाँ पे आपका क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, डिफरेंसेस क्लियर हुआ आपका रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, या फिर प्लस एम या फिर माइनस एम इफेक्ट की, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्लस आर या फिर प्लस एम मतलब इन दोनों के पास क्या होगा ना, टेंडेंसी होगा जब का वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने का, ठीक है ना, पाई बॉन्ड को दूर भगाने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, ये क्या बोल सकते हैं, डोनेटिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी बोल सकते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, है ना। इसके पास क्या टेंडेंसी रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का रहेगा। और ये माइनस एम, माइनस मीन्स आपका क्या होता है, अट्रैक्ट करना, खींचना, ठीक है ना। तो ये इसको बोल सकते हैं जबकि EWG मतलब आपका क्या हो गया जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप बोल सकते हैं। तो यही आपका होता है। तो इन सब में देखिए ऐसा कोई भी ग्रुप जो आपका क्या करता होगा, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता होगा, पाई बॉन्ड को क्या करता होगा, वो दूर भगाता होगा। तो ऐसे आपको ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे जी, प्लस आर या फिर प्लस एम, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आ जाएगा, जैसे देख लीजिए आपका Cl हो गया, ठीक है, Br हो गया, ये सब के पास क्या आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ये क्या करता है आपका जी, दूर भगाता है। NH2 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलिए OH हो गया आपका, ये सब तो ये ATC कर देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि जिस जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या कर सकता है आपका, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और आपका देख लीजिए आपका माइनस एम या फिर प्लस एम की बात करते हैं, सॉरी माइनस एम या फिर माइनस आर की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप आएगा। और या फिर आपका क्या होगा, जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ रहेगा जुड़ा हुआ वो। तो जैसे देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये काम कर सकता है आपका जी माइनस आर की तरह या फिर माइनस एम की तरह। यहाँ भी आप देख लीजिए इस तरह का भी ये भी काम कर सकता है माइनस एम या फिर माइनस आर की तरह। यहाँ नाइट्रोजन के साथ भी देख लीजिए आपका मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना आपका ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये भी आपका कर सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो इन सब के अलावा क्या होगा, वो भी ग्रुप आपका कर सकता है, वो भी ग्रुप आप, अच्छा ये एक और देख ही लीजिए आप, है ना। इन सब के अलावा क्या होगा आपका, वो भी ग्रुप कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, जैसे आपका BH2, अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, Al, ठीक है, AlCl2 ये भी कर सकता है। तो ETC आप समझ में आ गया आपको, है ना, कि जिस जिस ग्रुप के पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी रहेगा वही आपका क्या करेगा, कर सकता है। और या फिर जिस पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ रहेगा जुड़ा हुआ, वो कर सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, समझ गए। अब इसको एग्जांपल्स के रूप में हम समझाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे आपका ये इफेक्ट को रोल प्ले करता है, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग जल्दी से। देखिए हम लोग अब एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं कि ये कैसे आपका रोल प्ले करता है, ठीक है। ये रहा आपके सामने में एग्जाम्पल, जैसे NH2 को ले लिए, देखिए इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताया ना कि जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन वगैरह रहेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जबकि प्लस आर की तरह, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, मतलब क्या होगा आपका, ये इससे दूर भागेगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा वो दूर भागेगा। मतलब आपका क्या होगा, ये इसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन ये दूर भाग रहा है ना, अवे फ्रॉम भाग रहा है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इस तरह का ये दिख पा रहा है ना, ठीक है। कभी कभी लाइट का शैडो भी आता है, इस कारण से बहुत प्रॉब्लम होता है। वीडियो पूरा बन जाने के बाद मालूम चलता है कि अरे ये तो शैडो आ गया, ठीक है। देख लीजिए
तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये आपका पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका ये इस तरह का है ना, ये आपका क्या होगा इस तरह का हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा इस तरह का हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अब देख लीजिए आपका इस तरह का हो गया। अब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? बस हो गया। तो आप देखिए ना कि यहाँ पे क्या हुआ जी, आपका ये ग्रुप जो आपका था NH2 ग्रुप था, वो अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन से आपका क्या हुआ, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को भगाया। ठीक है, और अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन के कारण आपका क्या किया जी, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाया। इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ाया कहाँ कहाँ बढ़ाया, ऑर्थो पे और पारा पे। देख लीजिए, तो आप फाइनली आप इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं जी आपका। तो इस बात को तो आप समझ गए कि अगर का कोई आपका ये ग्रुप रहेगा इलेक्ट्रॉन, ये डोनेटिंग ग्रुप रहेगा जी, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कराएगा, है ना। ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, है ना। इस तरह से आप क्या किए, दिखा दिए। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया था, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। EDG इंक्रीजेज, EDG इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्थो की, दोनों ऑर्थो और पारा की, ठीक है ना, तो इस ऑर्थो पारा पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा। किसके रिस्पेक्ट में, मेटा के रिस्पेक्ट में। क्योंकि देखिए मेटा पे कहीं भी निगेटिव चार्ज आया है क्या, किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं ना है। तो ये मेटा पे आपका, अरे पता होगा, ये ऑर्थो होता है, ठीक है, ये भी आपका ऑर्थो होता है, ये आपका क्या होगा, मेटा होगा, ये भी आपका क्या होगा, मेटा होगा, और ये आपका क्या होता है, पैरा होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पे क्या आपका जी निगेटिव चार्ज है, बट मेटा पे निगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब आपका क्या होगा, मेटा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा और आपका ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो आप इस तरह से देख लिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं जो आपका -R ग्रुप को शो करेगा। देखिए आपके सामने में ये एक एग्जाम्पल है, ये ठीक है। देखिए आपको बताए थे ना कि जिस पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ कोई मल्टीपल बॉन्ड में रहेगा, जुड़ा हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, -R की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ये पाई और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही इधर शिफ्ट करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों का दोनों यहाँ पे शिफ्ट किया जी, तो इसके पास प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज जैसे ही देखिएगा आपका ये तो फटाक से यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके, रिंग से निकल करके उसके तरफ जा रहा है ना। मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो बस खींचने वाला जो पावर हो गया आपका जी, वही आपका जो हो गया, उसको क्या कहते हैं, EWG। ठीक है, तो -R ग्रुप जो आपका होगा वो क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को डिक्रीज कराएगा, रिंग में डिक्रीज कराएगा। ठीक है ना, इस तरह का। यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, फिर देखिए ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर आपका देख लीजिए है ना, फिर आपका ये यहाँ पे आएगा, तो फिर ये आपका ये यहाँ आ जाएगा वापस से। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका कुछ इस तरह का हो गया।
ये कुछ इस तरह का हो गया। तो आप देखिए इस तरह से कि ये जो आपका ग्रुप था, ये ग्रुप फाइनली क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, है ना। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका EWG की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। तो ये आपका हो गया इस तरह का -R ग्रुप हो गया। अब यहाँ से समझ लीजिए कि आपका ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, मतलब यहाँ से अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। NO2 था, ठीक है ना, यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव आया, ठीक है, और इसके पास पार्सल नेगेटिव आया क्योंकि आपका क्या होगा, ये खींचा, है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या आपका हो गया, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे डिक्रीज कर गया, है ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी डिक्रीज कर गया, तभी तो प्लस चार्ज आया ना। और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं आपका क्या होगा, मेटा पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। एंड पैरा पे क्या, सॉरी मेटा पे ना, और आपका ऑर्थो पैरा पे क्या होगा, आपका ऑर्थो एंड पैरा की बात करेंगे तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ठीक है। तो इस तरह का बात होगा, क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको इसी तरीके के वीडियोज़ आप रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपका प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट के साथ, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहेगा वो, उसका भी आपका लगभग 2 या फिर 3 क्लास आपका लगभग चलेगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।